तेरी दृष्टि में अगर छोटा लगता है तुझे, तेरा परमेश्वर कीड़ा मकोड़ा नहीं है। कहता है जिसका नाम तुम लेते हो, याद रखना वो यहोवा जोरावर है, यहोवा जोरावर, वो ताकतवर है और वो तुम्हारा सिरजनहार है। याकूब को डांट लगाता है, बोलता है डर मत, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। कह रहा मत डर, कह रहा अरे याकूब मत डर, कह रहा है कि तुझे मैंने नाम लेकर बुलाया, नाम लेकर। आपको बता रहा हूं कि जिस दिन आपने परमेश्वर का नाम लिया, मैं कह रहा हूं कि उसी दिन से परमेश्वर ने आपके पीछे काम करने वाली स्पिरिट को, बैड स्पिरिट को भगा दिया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। आपको बता रहा हूं कि जब आप यीशु मसीह का नाम लेते हैं, याद रखना आपको डरने की जरूरत नहीं है, उन बीमारियों से डरने की जरूरत नहीं है, उस कर्जे से डरने की जरूरत नहीं है, उस गरीबी से डरने की जरूरत नहीं है। डरती दुष्ट आत्माएं उस दिन से, आज से वो डर रही हैं आपसे, क्योंकि वो जानती हैं कि आपका बाप यहोवा जोरावर सिरजनहार वो परमेश्वर यहां बैठा है, वो जिंदा है। आज के दिन 6 दिन वो स्वर्ग में बैठता है, लेकिन 7वें दिन ये आपको बता रहा हूं स्वर्ग में नहीं बैठता, वो अपने सिंहासन पर बैठता है, आपके बीच में बैठा है, वो यीशु मसीह के नाम में। याकूब इतना घबराया हुआ था, लेकिन जब प्रोफेट यशायाह के पास गया, यशायाह प्रोफेट ने उसको कहा, कहता मैं परमेश्वर की वाणी सुनकर आया हूं, कहता कि मैं तुझे बता रहा हूं अगर चाहे तुझे बीमारी आ जाए, चाहे तुझे बाढ़ आ जाए, तुझे तेरे घर में नदी आ जाए, चाहे समुद्र आ जाए तेरे घर में, कह रहा आग लग जाए तेरे घर में, एक बात याद रखना, कह रहा कोई नदी तुझे जला ना सकेगी, कोई आग तुझे डुबा ना सकेगी, क्योंकि कह रहा यहोवा जोरावर लाल समुद्र के तूफान करने वाला, यरदन नदी को चट्टान बनाकर खड़ा करने वाला परमेश्वर जिंदा है और वो तेरे बीच में है। और कह रहा कि आज अपने डर को अपने ख्यालों में से दूर कर। अगर आज विश्वासी नाम लेता है, सुबह उठता है, प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है, प्रचार करता है, लोगों की मदद करता है, लेकिन अपने अंदर डर रखता है, तो याद रखना वो एक दिन बीमार होगा और वो जल्दी मरेगा। याद रखना कि जो बंदे प्रार्थना करने के बाद शैतान को डांटते हैं, उस डर को डांटना है। डर कभी भी बिना डांटे नहीं जाता। आपके दिमाग में रोज एक डर आता है, थोड़ा सा दर्द हो जाए, मनु लगता है वो किडनियां खराब तो नहीं होगी, थोड़ा सा टांग से दर्द होता है, मनु लगता है टांग तो नहीं कटनी पै जाओगी, थोड़ा सा सिर में दर्द हो जाए, सर्वाइकल तो नहीं हो गया, गर्दन में गला जब खराब हो जाता है, फूड पाइप में हो तो नहीं गया कुछ। शैतान ऐसी ऐसी बातें डालता दिमाग में, डालता है कि नहीं? लेकिन यहोवा जोरावर क्या कह रहा था? कह रहा कोई नदी तुझे डुबा ना सकेगी, आग तुझे जला ना सकेगी, तुम मेरे हो मेरे। कह रहा जितने मेरा नाम लेते हैं दिन विश्राम दिन में बैठते हैं, याद रखना बेशक बीमार हो जाओ, लेकिन बेशक रिपोर्ट में आ जाए अरे ये लोग जो गवाही दे रहे हैं इनकी रिपोर्ट में क्या बीमारियां नहीं आई हुई, लेकिन इन्होंने उस डर को बाहर निकाला है। बाहर डर को बाहर निकालना पड़ता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपको बता रहा हूं फॉरेन के अंदर क्या होता है, ये बहुत पहले ऐसे सजा देते थे फॉरेन के अंदर। जब कोई चोर पकड़ा जाता यूरोप के अंदर या फॉरेन के अंदर कहीं भी, तो उस चोर के साथ क्या करते थे, उस चोर को पकड़कर पुलिस वाले उसके सामने एक सांप रखते थे और सांप को बोलते थे कि ये सांप, उस चोर को बोलते थे सांप तुझे काटेगा, तू चोरी करता है, कह रहा ये सांप तुझे डसेगा, और उसकी आंख पर पट्टी बांध देते थे सांप को दिखाकर, और सांप यूं चल रहा था और वो साइड में बैठ जाते और वो पट्टी बंद के और वो डरता रहता, कह रहा आ गया सांप, अब काटेगा, अब काटेगा, अब काटेगा। लेकिन सांप को पुलिस वालों ने उठा लिया, उन्होंने कटाया नहीं, उन्होंने क्या किया, उसकी आंख बंद में उसके पैर पे छोटी सी सुई चुभा दी और चोर ने कहा आ, सांप ने काट लिया, मर गया। और पुलिस वालों ने कहा ये तो मर गया। उसको टेस्ट कराया जाकर, कह रहे सुई से कोई मरा ही नहीं आज तक, और हमने सांप को तो काटने नहीं दिया, हम तो नाटक करते थे आज तक कि सांप को दिखाते थे लेकिन सुई मारते थे, और चोर सोचता था हाँ सांप ने काट लिया, अंकल जी आज के बाद चोरी नहीं करूंगा। लेकिन क्या हो गया, उल्टा हो गया। उस दिन वो इतना डर गया, और जब डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा ये तो पुलिस वाले तुम्हारे ऊपर उल्टी पड़ेगी, ये तो मर गया है। कहता एक छोटी सी सुई ने इसके अंदर सांप से भी ज्यादा जहर भर दिया। क्यों? उसका डर उसको मार गया उस दिन। वो चोर क्यों मरा? क्योंकि उसके अंदर डर पैदा हो गया। अगर आपकी रसोली इतनी बड़ी है, कैंसर इतना बड़ा है, शुगर इतनी बड़ी है, रिपोर्ट बड़ी हुई है, डोंट वेरी, यहोवा जोरावर आ जाए, उसका हाथ मेरे और आपके ऊपर है, यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस। आपको बता रहा हूं कि अब्राहम के साथ क्या हुआ, कि अब्राहम जब बैठा था उसको शैतान ने डराया और वो डर गया और कहा कि तुझे बच्चा नहीं होगा। लेकिन उसी समय 15:5 में क्लियर लिखा, पहली बार परमेश्वर स्वर्ग से नीचे उतर कर आया। किसके लिए? आदम के बाद अब्राहम के लिए उतर कर आया
और उतर कर वहां लिखा कि तंबू में, जिस तंबू में वो निराश हो रहा था, अकेला हो रहा था, अकेला बैठा था। आप डर में अकेले होते हैं, आप जब अकेले होते हैं, निराश होते हैं, चिंता में होते हैं, तो वो समय आपका प्रार्थना का समय होता है। परमेश्वर क्या करता है, आप बहुत सारे लोगों के साथ इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, लेकिन नहीं, आप अकेला टाइम परमेश्वर को दिया करो। अकेलेपन में परमेश्वर मिलता है, अकेलेपन में बात करता है। यीशु मसीह अकेलेपन में गया। आप 2 घंटे या 3 घंटे परमेश्वर के साथ जाओ। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अपनी छत पर चढ़ता हूं और मेरी गर्दन यूं रहती है, यूं रात के 12 बजे से 2 बजे तक। कई बार मेरे को नहीं टाइम मिलता, 2 से 4 करता हूं, लेकिन मैं 2 घंटे मैं शैतान को दिखा रहता हूं कि मेरा मस्तक नीचे नहीं होगा, मेरा सिर तेरे सामने नहीं झुकेगा, मैं हारूंगा नहीं, क्योंकि मेरा यहोवा जोरावर तेरे से ऊपर रहता है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में तेरे डर के साथ मैं नहीं जीऊंगा। आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा बोलता कहता है, जब आप मुंह से निकालते हैं शैतान हारता है। बोलो हालेलुया। क्या हुआ, अब्राहम बैठा था, डरा हुआ था कि शायद अब मेरा परमेश्वर मुझे बच्चा नहीं देगा, मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन वहां लिखा कि परमेश्वर